जो ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये है अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता हैं। कहां? वेस्ट बंगाल में। इन्होंने ममता बनर्जी पर क्या आरोप लगाए हैं, आप पहले ये सुन लीजिए। मेरे पास ऐसा खबर है 35 से 40 लाखों फर्जी वोटर ममता बनर्जी बना के रखे हैं। जैसे कि यहाँ भंडार चलते हैं ना, लक्ष्मी भंडार, इधर उधर की भंडार, लोगों को लुभाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, वैसा ही फर्जी वोटर की भंडार भी दीदी के पास मौजूद है। कांग्रेस के मुताबिक ममता बनर्जी ने बंगाल में 35 से 40 लाख फर्जी वोटर बना लिए हैं और इसी कांग्रेस के नेता बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और एसआईआर कराया क्यों जा रहा है? ताकि फर्जी वोटर्स जो हैं उनका पता लगाया जा सके। लेकिन बिहार की ही तरह बंगाल में भी इस एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है? ममता बनर्जी जी। और वो जो कांग्रेस बिहार में एसआईआर का विरोध कर रही है, वो बंगाल में ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि 35 से 40 लाख फर्जी वोटर है। मतलब कहना क्या चाहते हैं सर? क्या आम जनता पागल है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप ये प्रूव करना चाहते हैं? क्योंकि आप जब विपक्षी गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें टीएमसी भी एक पार्ट होती है, कांग्रेस भी पार्ट होती है। जब विरोध सेंट्रल गवर्नमेंट का करना होता है तब आप लोग हाथ पकड़कर साथ साथ चल देते हैं, तब हाँ में हाँ मिलाते हैं एक सुर में। लेकिन जब स्टेट के मुद्दे आ जाते हैं तब वहां पर आपस में लड़ पड़ते हैं आप लोग। अब आप खुद सोचिए कि फर्जी वोटर का जो आरोप लगाया गया उसमें कौन सही कौन गलत। अगर बिहार में कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है और बता रही है कि ये चुनाव आयोग का प्रोपेगेंडा है, तो फिर ये बंगाल में आरोप क्यों लगा रहे हैं? फिर तो बंगाल में भी एसआईआर की जरूरत हुई। एक हिसाब से तो यही कांग्रेस कहना चाह रही है। अब मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये तो इन्हीं लोगों के बयान है जो कि मैं बस आपको बता रहा हूं और डॉट कनेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं कि क्या ये थ्योरी है। क्योंकि देखिए, अगर बिहार में आप इसका विरोध कर रहे हैं और बंगाल में इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं तो सवाल तो उठेगा। अब इस पर ममता बनर्जी जी का क्या स्टैंड रहता है वो देखने वाली बात होगी कि क्या वो अब बिहार में जो कांग्रेस एसआईआर का बॉयकॉट कर रही है उसको समर्थन अब भी देंगी या नहीं। क्योंकि कांग्रेस ने तो मोर्चा खोल दिया बंगाल में, क्योंकि बंगाल में अगले साल है चुनाव। और ये बयान भी बता रहा है कि कांग्रेस शायद अकेले चुनाव लड़ने के इरादे में है। हो सकता है ममता बनर्जी जी से बात चल रही हो और जितनी सीटें वो चाहती हो उस पर बात फिलहाल बन ना रही हो। यही एक मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है, तभी कांग्रेस ने खुलकर ममता बनर्जी पर आरोप लगा दी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातों में हकीकत भी है, क्योंकि अभी वो विपक्ष में बैठे हुए हैं इसलिए वो सवाल उठा रहे हैं। अभी शायद अगर सत्ता पक्ष में होते तो ना उठाते। ऐसा बीजेपी भी करती है बहुत सी जगहों पर। लेकिन जो कांग्रेस ने आरोप लगाया उसको नकारा नहीं जा सकता। और सबसे ज्यादा बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी और रोहिंग्या बांग्लादेश में है, ये सबको पता है। कैसे वहां पर वो लोग दंगे भड़काने का काम करते हैं सबको पता है। तो अगर सियासत को हटा दें तो कांग्रेस ने ये बात एकदम सही उठाई है। और अगर बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस इस बात पर अड़ी रही अपने, तो उसको इसका फायदा भी मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस अमूमन इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाती है और जनता भी ये चीज जानती है। और कांग्रेस ने इस बार मन की बात बोली है। तो आगे क्या होगा पता नहीं, सीट पर बात बनेगी कि नहीं ममता बनर्जी के साथ। लेकिन ये मुद्दा एकदम सही उठाया है। आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।